Okay, now let's start with question number 6. ठीक है. अच्छा, एक बात ये, just because it's a challenge question, so don't immediately form an opinion कि होती है तो बहुत मुश्किल ही होगा. ठीक है, हो सकता है हो, but it's also very likely कि ना हो. लेकिन जो main concept है वो वही होगा. ठीक है, it's gonna revolve around the same concept. Okay, so सबसे पहले तो मुझे बताओ, how will I differentiate x sin x? What am I going to do? Product rule. u बराबर होगा x के, तो u प्राइम किसके बराबर होगा? u प्राइम बराबर होगा 1 के. v बराबर होगा sin x के. So can anyone tell me the differential of sin x? Cos x. Okay, Cos x. perfect. Now product rule says that vu prime minus uv prime. ठीक है, इतने curly lines बनाने की ज़रूरत नहीं थी, but yeah. So dy by dx is equal to vu prime, that means sin x. So again, minus uv prime, that means minus x cos x. Okay. अब with the help of the first part, plus, yeah, thank you. With the help of the first part, what we now know is कि जब हम differentiate करेंगे sin x को, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा sin x plus x cos x. ठीक है. अब मैं ये चीज़ पार्ट बी में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? पार्ट बी में मैं ये चीज़ ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूँ. पहले तो देख लेते हैं कि पार्ट बी में चाहिए क्या है. पार्ट बी में हमें चाहिए द क्वेश्चन सेइंग हेंस इवैल्यूएट x cos x dx. ठीक है, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन सेज इन पार्ट बी. ओके, नाउ इन पार्ट बी, सो इफ आई यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पार्ट ए, तो आई नाउ नो दैट इंटीग्रेटिंग sin x plus x cos x, ठीक है, with respect to x gives me x sin x. ठीक है. अब मुझे ये बताएं कि इस पॉइंट पे आप सोच क्या रहे हैं. ठीक है, ना, दैट्स अ वियर्ड क्वेश्चन, बट मुझे बताएं इस पॉइंट पे अगर आप ये सवाल अलग अलग तो आप क्या सोच रहे होते? हाँ बोलो, थोड़ा एलैबोरेट करो. अलग अलग sin x plus integration of x cos x. Yes. Different integral signs. Yeah, so basically you're thinking कि हमने इसको अलग अलग करना है. ठीक है, और फिर sin x को दूसरी. ठीक है. I hope that is what everyone's thinking, and if that's what you guys are thinking, that's great. ठीक है. So हमने ये करना है कि हमने इसको अलग अलग करना है. So sin x, integral of sin x plus integral of x cos x, ठीक है, is equals to x sin x. अब इसमें से हमारे काम का क्या है? x cos x. ठीक है. So मैं क्या करूँगा? मैं x cos x को यहीं पे रखूँगा. ठीक है, और इंटेग्रल विद द इंटेग्रल साइन इंटैक्ट ये राइट हैंड साइड पे चला जाएगा. ठीक है, विद द इंटेग्रल साइन इंटैक्ट ये राइट हैंड साइड पे चला जाएगा. ठीक है, नाउ वी आर ऑलमोस्ट देयर. सही है. वो कैसे है कि अब मैं इसकी इंटीग्रेशन कर सकता हूँ. नाउ इंटेग्रल ऑफ x cos x इज इक्वल टू x sin x. ठीक है. अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द इंटेग्रल ऑफ sin x? Minus cos x. ओके, सो माइनस कॉस एक्स. सही है. अच्छा, इसमें हम प्लस सी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इवेंचुअली क्या करना है? हमने इवेंचुअली लिमिट्स लगानी है. सो व्हाट दैट मीन्स इज कि इंटेग्रल ऑफ एक्स कॉस एक्स विद इन द लिमिट्स पाई पॉइंट 20 के लिए हम क्या करेंगे? वी विल टेक एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसमें लिमिट्स लगा देंगे क्या? पाई बाई 2 एंड 0. ठीक है. अच्छा, लिमिट्स हम लगा के आंसर निकाल लेंगे, वो तो बात की बात है. ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों को समझ आया मैंने किया क्या है? बेसिकली जो भी हमें लाइक इवैल्यूएट करना पड़ेगा पार्ट बी में, हमने उसको सब्जेक्ट बनाना है. या और इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, बाय द वे, स्पेशली इन द केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. इवन एलन के केस में भी ऐसा होता है कि जो चीज़ आपके काम की होती है ना, आपको पहले उसको अलग करना होता है. ठीक है. तो दैट मीन्स इफ यू आर इंटीग्रेटिंग एन एक्सप्रेशन, सो यू विल हैव टू ब्रेक दैट एक्सप्रेशन डाउन and just leave what you want to be integrated on the left hand side and everything else on the right hand side. ठीक है. राइट. अच्छा, कोई कुछ कह रहा है? नहीं. ओके, अब लिमिट्स लगाते हैं. ठीक है. सो लिमिट्स लगाने के लिए हम करते हैं पाई पॉइंट 2 साइन पाई पॉइंट 2. इसमें हमारा कैलकुलेटर किस मोड में होगा? रेडियन मोड. ठीक है, ये हमारी अपर लिमिट आ गई. Now let's plug in the lower limits. So 0 sine 0
प्लस कॉस जीरो। ठीक है, प्लीज़ ये कन्वीनियंटली कभी ना अज्यूम करना कि जीरो है तो बस साइन में कॉस में लगाया तो जीरो आएगा। इन सम केसेस येस, बट इन सम केसेस दैट्स नॉट द केस। ठीक है, इनफैक्ट यू गाइस शुड नो एग्जैक्टली कि किस में ऐसा नहीं होता। बताओ कौन से ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जिसमें जीरो लगाते हैं तो आंसर जीरो नहीं आता? कॉस, वेरी गुड, कॉस, वेरी गुड। ठीक है, सो पाई पॉइंट टू टाइम्स साइन पाई पॉइंट टू। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/2 पाई प्लस cos pi upon 2 which is cos 90, that means it should be 0, लेकिन फिर भी to be on the safe side इसको चेक कर लेते हैं। so that's plus 0, सही है, माइनस 0 साइन 0। अब साइन 0 भले कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर तो गारंटीड 0 होगा। एंड cos 0 we know very well is equals to 1, so that means what are we looking at? we're looking at half pi minus 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया of the integral of cos x within the limits pi upon 2 एंड 0। अच्छा, अब मेरा आपको एक मशवरा है, वो ये कि अब आप अपना आंसर ना कैलकुलेटर में चेक ज़रूर करें। ठीक है, कैसे? वो जो मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन करने का तरीका बताया था ना कैलकुलेटर में, उससे। सो आई एम डूइंग जस्ट दैट, ताकि बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई आंसर कि मैंने जो किया है वो सही किया है। अच्छा, ना व्हेन आई डू दैट इन माई कैलकुलेटर तो मेरा आंसर आ रहा है 0.5707। अब आप इसके बस 3 डेसिमल प्लेसेस याद कर लो, 5707। ठीक है, एंड क्विकली वर्क आउट व्हाट पाई अपॉन 2 माइनस 1 is। so you'll notice it is the exact same thing, that means what we have done is absolutely correct। ठीक है, now any questions? Sir, is it the highest difficulty level question? Like इससे ज़्यादा नहीं आ सकता पास पेपर्स में? I'm not gonna say that would be a big claim कि इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं आ सकता, आ भी सकता है, लेकिन at the end of the day देखो, at the end of the day करना आपको मैनिपुलेशन ही होगी। मे बी किसी में मल्टीप्लाई करना होगा, किसी में डिवाइड करना होगा, किसी में वो एक्सप्रेशन में से अपने काम की चीज़ को सब्जेक्ट बनाना होगा। एंड ऑफ द डे करना वही होगा। इट्स जस्ट दैट के जो मतलब जो कॉन्सेप्ट है, जो थीम है वो यही है कि इसको डिफ्रेंशिएट किया तो यह आया, दैट मीन्स जिसको इंटीग्रेट करेंगे तो यह आएगा। अब अपने काम की चीज़ देखो, उसमें से अपने काम की चीज़ क्या है उसको सब्जेक्ट बनाओ, एंड दैट्स इट। सर लेकिन मुझे अब एक जगह पे क्या दोबारा बोलो। सर ये जब मैं खुद से कर रहा हूँ तो नहीं होता। तो सर नहीं सर, मैनिपुलेट नहीं होता। लाइक जिस तरह मुझे समझ नहीं आती किसको किस तरह कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में लाने के लिए, तो फिर और क्या किस तरह करते हो? मल्टीप्लाई वहीं छोड़ देते हो या डू इट रॉन्ग एंड देन फिक्स इट? सर आई डू इट रॉन्ग एंड देन आई एम अनएबल टू फिक्स इट। देखो, वेल इफ़ यू डू इट रॉन्ग दैट्स एक्चुअली अ गुड स्टार्ट। ठीक है, बट यू शुड ऑल्सो ट्राई एंड बी एबल टू फिक्स इट। कि देखो एक दफ़ा गलती करके ना छोड़ दो कि एक दफ़ा अगर गलत हो गया तो बस दैट्स इट। ठीक है, ट्राई समथिंग एल्स। ठीक है, मे बी आपने मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड कर दिया, मे बी आपने डिवाइड के बजाय मल्टीप्लाई कर दिया, हु नोस। ठीक है, सो डोंट जस्ट लीव इट देयर। एंड आई थिंक एज ऑफ नाउ I don't think there's any type of question which we haven't covered. So maybe that exact question आपको नहीं मिलेगा हमारे नोट्स में, लेकिन उससे मिलता जुलता कोई सवाल मिलेगा। सो maybe refer to one of the questions that we've already done। देखो उसमें हमने क्या किया, क्योंकि अगेन लाइक आई सेड थीम तो वही होगी ना। बस हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 4x है तो हो सकता है हमने एक और सवाल किया हो जिसमें 2x हो, मे बी हमने कोई और सवाल किया हो जिसमें लिमिट्स थोड़ी डिफरेंट हो, हु नोस। ठीक है, सो ओके, अब मुझे ये बताएं आप लोग सर कि मुझे अब इस चीज में कंफ्यूजन होने लगी है कि जैसे पहले आपने कभी कभी होता था कि हम लिमिट्स के बाहर से डिवाइड करा देते थे उसी नंबर को, लेकिन अभी आपने करवाया है कि हमने दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करवा दिया। सर इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि आप कब मल्टीप्लाई करना है कब डिवाइड करना है। देखो अच्छा, आपने मुझे पहले ही बता दिया ताकि हम इस कंफ्यूजन को दूर कर लें। देखो, जब हम ln की इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं ना, तो ln की इंटीग्रेशन हमें पता है कि ln में इंटीग्रेशन करने के लिए द न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू व्हाट? द न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू द, बताओ ज़रा, डिफरेंशियल ऑफ द डिनोमिनेटर, राइट? डू यू एग्री विद दैट? जी सर। ओके, परफेक्ट। अच्छा, अब देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ इसको देखो, ठीक है, जस्ट दिस पार्ट दैट आई हैव रिटन इन ब्लू, एंड मुझे बताओ कि क्या ये एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, तो आप क्या जवाब देंगे?
एक्सप्रेशन This is an expression. Why? Because it's not equal to something. वो तो हम ही इसको आगे लेके चल रहे हैं ना कि this is equal to this and this is equal to this and this is equal to that. But है तो ये in itself an expression, right? अच्छा, अभी जो मैंने रेड से लिखा है ये भी क्या है? ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में क्या है? 3x + 2 उसका डिफरेंशियल क्या होगा? 3 और न्यूमरेटर में क्या है? 1 अब देखो, अब न्यूमरेटर को 3 के बराबर लाने के लिए आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 3। दैट मीन्स अब आपने, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। अगर ये एक इक्वेशन होती ना तो हम राइट हैंड साइड पे भी टाइम्स 3 करते थे, लेकिन सैडली एक इक्वेशन नहीं है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी एक्सप्रेशन में रहते हुए इस मल्टीप्लाई बाय 3 का इफेक्ट जो है ना उसको ऑफसेट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप बाहर 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो, जब हम रैशनलाइज कर रहे होते हैं तो 1/√2 को रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है? तो मल्टीप्लाइड बाय -1/2। नहीं, रैशनलाइज So -√2. नेगेटिव तो नहीं करते ना। नेगेटिव तो हम वो मैं समझ गया, आप लोग नेगेटिव जो बोल रहे हो, आप बोल रहे हो जब बीच में कुछ प्लस एंड माइनस होता है तो हम उसका साइन चेंज करके, जिसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ 1/√2 है, अगर आपने कैलकुलेटर में 1/√2 लिखो तो फिर वो आपको चेंज करके वापस देता है, वो आपको √2/2 बना के वापस देता है। नाउ माय क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है? दोबारा √2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब चलो ठीक है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है वो तो बात की बात है, बट द क्वेश्चन इज व्हाई बोथ, व्हाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर? क्योंकि असल हम कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, ठीक है, ताकि √2 और √2 मल्टीप्लाई करके क्या बन जाए, 2 बन जाए। लेकिन अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर को करके छोड़ देंगे तो दैट मीन्स हमने क्या कर दिया, हमने पूरे क्वेश्चन की जो वैल्यू है ना उसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द ओवरऑल वैल्यू डजंट गेट डिस्टर्ब्ड एंड इट रिमेन्स द सेम, हम क्या करते हैं, हम इसको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई यू गेट √2/2, ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल, मतलब दिस इजंट जस्ट रिलेटेड टू एड मैथ्स, मैं आपको सिंपल मैथ के रूल्स बता रहा हूँ। जैसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं 6/8, मैं कह सकता हूँ कि 6/8 है ना, तो चलो यार 2 3s are 6, सो 3/8 कर देते हैं इसको। डज दैट मेक सेंस? नो सर, व्हाई डज इट नॉट मेक सेंस? तो वैल्यू चेंज हो गई, एग्जैक्टली, वैल्यू चेंज हो गई ना। तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई हमने अगर न्यूमरेटर को 3 से सिंप्लीफाई कर रहे हो, टेक्निकली अगर न्यूमरेटर को 3 से डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हैं ना 2 से, सॉरी 3 से नहीं, न्यूमरेटर को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो भाई डिनोमिनेटर का क्या कसूर है, उसको भी तो आप 3 से और 2 से डिवाइड करें। सो दैट इज़ हाउ यू गेट 3/4। तो यहाँ पे भी एक तरह से यही सीन है कि भाई अगर आपने न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी तो 3 से मल्टीप्लाई करें ना। अब वो अलग बात है कि वो 3 से उस तरह नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है जिस तरह से ये न्यूमरेटर हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली तो हो ही जाएगा, ठीक है। बाद में करें पहले करें, अल्टीमेटली तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये हम न्यूमरेटर मतलब बैलेंसिंग करते हैं। एग्जैक्टली, इट्स बैलेंसिंग। वो करते हैं आप लोगों ने केमिस्ट्री में, वो किया है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, बैलेंसिंग इक्वेशन। जी सर, हाँ। बहुत सही किया है। इंतहाई नफरत थी वैसे मुझे इससे, मुझे पूरे बहुत ओवरऑल बुरा केमिस्ट्री लगता से है, जब मुझे वो भी नहीं रहता ना, बहुत बड़े बुरा बहुत बुरा लगता है। आई हेटेड केमिस्ट्री यार। वो जो स्पेशली वो वाला पार्ट था ना अपना, सर आपने तो Organic। 11 में भी पढ़ी थी ना? ओ भाई वो तो बड़ी नाइटमेयर था, स्पेशली वो जो ऑर्गेनिक था ना, वो जो आपके वो मॉलिक्यूल्स आप उसमें बनाते थे। सर ऑर्गेनिक सर, वो तो लेवल पे भी नहीं हो रहा है, मैं तो लेवल चकरा पे जाता नहीं था क्या उसमें, वो डंडियाँ नहीं उसकी मॉलिक्यूल की ख़त्म होती थी यार। वो लेवल में नहीं हो रहा, अल्लाह जाने लेवल में कैसे होता है। ए लेवल्स में आई रिमेंबर आई कुडंट गेट मैं भी- पास्ट द फर्स्ट चैप्टर, एंड फर्स्ट चैप्टर लोग कहते थे कि ओह ये तो बहुत आसान टॉपिक है, आगे की मुश्किल है। मुझसे वो पहला टॉपिक ही नहीं होता था। मैथ जाती थी, फिजिक्स हो जाती थी, बट केमिस्ट्री नेवर लाइक्ड इट। द प्रॉब्लम इज दैट आई नेवर लाइक्ड इट, आई कुड नेवर सी माई सेल्फ डूइंग समथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री, सो मे बी इसीलिए कभी सर, आपको इंटरेस्ट सर लेकिन मैंने सुना है फिजिक्स ज्यादा आसान होती है केमिस्ट्री से लेवल। इट इज़ फिजिक्स आसान है, केमिस्ट्री नो डाउट इट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट्स अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट। But that's pretty much subjective as well. हाँ, I mean if you have an appetite for it तो फिर it becomes easy, you know? लोग होते हैं उनको केमिस्ट्री आसान, मेरे टाइम पे लोग ऐसे थे उनको केमिस्ट्री आसान लगती थी और मैथ मुश्किल लगती थी। मुझे मैथ आसान लगती थी, केमिस्ट्री मुश्किल लगती थी। सो यू नो इट जस्ट लाइक सर अब तो एडमेथ भी आसान लगने लगी केमिस्ट्री का। अच्छी बात है, सही बात है सर, आई एग्री। अच्छी बात है। सर आपने फिर केमिस्ट्री सीएस दिए Why थे? do I find chemistry? Why do I find chemistry easy? सॉरी, Sir, I find chemistry easier than physics.
See again, maybe because you have your interest is towards that, that kind of content जो केमिस्ट्री में है, मॉलिक्यूल्स एंड ऑल ऑफ दैट. मुझे हमेशा से वो नहीं पसंद था, मुझे हमेशा से फिजिक्स पसंद था. ठीक है. एंड इट वेरीज. कुछ लोगों को दोनों में से नहीं, कोई एक भी नहीं पसंद होता, बायो पसंद होता है. एंड आई थिंक पीपल हु लाइक बायो आर naturally inclined towards chemistry as compared to physics. That's what I've observed. So again, I could be wrong. But yeah, ये अपनी अपनी पसंद की बात है. There's no right or wrong answer to it. But मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तो केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद था, बिल्कुल भी नहीं पसंद था. मुझे बस केमिस्ट्री में वाला पार्ट अच्छा लगता था जो एटीपी में होता है ना, क्या मोल्स वाली जो कैलकुलेशंस होते हैं. हाँ सर वो मुझे भी एग्जैक्टली वही चीज सबसे क्योंकि जल्दी वो मैथ होती आसान थी ना. So exactly, yes. क्योंकि वो मैथ होती थी ना, तो मुझे बस वो मुझे आसान समझ लगता आ जाता था. हाँ. और वो जो रीडिंग, आई डोंट नो इफ यू गाइस स्टिल हैव दैट. मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहा है वो जो रीडिंग वाला पार्ट होता था कि वो आपको वो क्या बनना होता था, जो टाइट्रेशन का वो दिया है कि रीड हाँ करो टाइट्रेशन का आपको रीड करके average एवरेज निकालना लेना. है, हाँ एवरेज निकालना ये तो होता था. अच्छा यस लगता यस है. यस. बेस्ट रीडिंग विदाउट टिक करो रिजल्ट. हाँ. क्योंकि आसान होता था, यही पल्ले पड़ता था, तो ये मुझे करने में मज़ा आता था. खैर एनीवे, चलें लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7. सो इसमें मुझे बताओ डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या लगाएंगे हम. प्रोडक्ट सो यू आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यू प्राइम क्या हो जाएगा, 2x 2x. वेरी गुड. वी आपका ln x हो जाएगा, तो वी प्राइम क्या हो जाएगा, 1 upon x. 1 upon x 1 upon x. वेरी गुड. ओके, अब मुझे बताओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी. X plus 2x ln x. या ओके. सो वी प्राइम हो जाएगा आपका 2x ln x. ठीक है. एंड देन x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x करोगे तो वो इवेंचुअली x हो जाएगा. ठीक है. इफ यू वांट यू कैन डू दिस इन द नेक्स्ट स्टेप. सही है. सो अब व्हाट डू वी नो नाउ वी नो कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर ln x को, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2x ln x प्लस x. ठीक है. दैट मीन्स अब हमने ये पार्ट बी में कैसे यूज़ करना है. पार्ट बी में हमने ऐसे यूज़ करना है कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे 2x ln x प्लस x को, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास आएगा x स्क्वायर ln x. अब इसी पॉइंट पे ना यू शुड हैव द एंड इन योर माइंड. ठीक है, कि इस पॉइंट पे आपने इस क्वेश्चन को, मे बी नॉट द एंड, तो एटलीस्ट द नेक्स्ट कपल ऑफ स्टेप्स इन योर माइंड. सही है, कि आपने नेक्स्ट कपल ऑफ स्टेप्स में करना क्या है. ठीक है. अब सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे, इनफैक्ट लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन. क्वेश्चन में जो चीज़ है, क्वेश्चन में है आपका 4x ln x विथ रिस्पेक्ट टू x विद इन द लिमिट c(n)(1). ठीक है. सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4x ln x है. ठीक है. अब यहाँ पे ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो 4x ln x से मिलती जुलती है, 2x ln x 2x ln x. ठीक है, नो डिनाइंग दैट. दैट मीन्स के हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो सेपरेट करना चाहिए. 2x ln x प्लस इंटीग्रल ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर ln x. ओके. अच्छा, अभी भी सेपरेट नहीं हुआ. 2x ln x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर ln x माइनस इंटीग्रल ऑफ x. ठीक है. प्लीज़ इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि अभी आपने x को इंटीग्रेट नहीं किया. ठीक है. सो यू स्टिल हैव दैट इंटीग्रेशन लेफ्ट टू बी डन. अब मुझे ये बताओ कि पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले तो इसको x को इंटीग्रेट करके ये किस्सा ख़त्म करते हैं. तो x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ज़रा बताओ. x squared over 2 x square upon 2. ठीक है. सो वी आर ऑलमोस्ट देयर. बस एक चीज़ की कमी है, दैट वुड बी द फाइनल पीस ऑफ द पजल. वो क्या, आप लोग बताएं मुझे. मल्टीप्लाई बाय 2. लेफ्ट साइड को भी टाइम्स 2 एंड राइट साइड को भी टाइम्स 2. सो दैट वे दिस बिकम्स 4x ln x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर ln x माइनस, अब 2x स्क्वायर अपॉन 2 जो है वो सीधे सीधा x स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. अब हाँ बोलो. सर जब हम क्या कहते हैं, अगर हमारा कैलकुलेटर रेडियन में होता है तो e की और ln lg वगैरह की वैल्यू तो नहीं चेंज. नहीं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री वाली वैल्यूज चेंज होती हैं. ठीक है. ओके. नाउ लिमिट्स अगेन हम प्लग इन करके आंसर तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन उससे पहले ये मुझे बताएं कि आप लोगों को समझ आया मैंने क्या किया. डिफरेंशिएट पिछले वाले पोर्शन को तो नहीं करना होता ना, जैसे आपने 2x ln x को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे ना. नहीं. डिफरेंशिएट सिर्फ जो आप ऐसा मैनिपुलेट करेंगे, जो चीज मैनिपुलेट हुई होगी उसको हम करेंगे.
जिस तरह कि इधर अंडर रूट एक्स को आपने सॉरी इंटीग्रल एक्स का जो इंटीग्रल है उसको आपने एक्स को इंटीग्रेट किया, यस यस, क्योंकि मैंने जब इसको सेपरेट किया तो इसमें इंटीग्रल ऑफ एक्स भी सेपरेट हुआ ना, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स को जब मैं राइट हैंड साइड पे लेकर आऊँगा दैट मीन्स आई स्टिल हैव एक्स की इंटीग्रेशन दैट नीड्स टू बी डन। ठीक है जी सर। ओके ग्रेट। सर हाँ जी बोला। सर इसमें जब आप इंटीग्रल ऑफ एक्स को दूसरी साइड पर ले गए देन यू टुक द इंटीग्रल का साइन आल्सो, पर हाउ कम जो पिछला क्वेश्चन था उसमें जब हम x cos x को दूसरी साइड पर ले गए थे वी डिडंट टेक द इंटीग्रल। नो वी डिड उसमें हम कॉस को नहीं लेके गए थे, कॉस को तो हमने इधर ही रखा था, हम साइन एक्स को इधर लेके गए थे, सो वी डिड टेक इट विद द इंटीग्रल साइन और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया एंड देन आफ्टर वी इंटीग्रेटेड इट सो माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, इसमें कभी कोई एक्सेप्शन नहीं होगी कि इस केस में आपने इंटीग्रेट करना है, इस केस में आपने नहीं करना। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मैथ का रूल है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब अगर इसके साथ इंटीग्रल का साइन है तो इंटीग्रल का साइन इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, ओके अच्छा नाउ व्हाट्स लेफ्ट टू बी डन इज जस्ट प्लगिंग इन द लिमिट्स। सो देयर यू गो, लिमिट्स प्लग इन करते हैं e and 1, so got to do that very carefully। 2e squared ln e minus e squared is with the upper limit plugged in minus, अब lower limit plug in करते हैं, 2 times 1 का squared ln 1 minus 1 का squared। ठीक है, so ln e किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2e squared minus e squared। So what's 2e squared minus e squared? 1 e squared। That's just e squared or 1 e squared like you said। अच्छा ln 1 किसके बराबर होता है, 0, तो सर ये -1 हो जाएगा, 0 minus 1 which जो कि eventually क्या हो जाएगा, +1। जो कि eventually +1 हो जाएगा। ठीक है, so that means integral of 4x ln x within the limits e and 1 is basically e squared plus 1। अब आप एक काम ये करें, एक क्विक स्नीक पीक करें, वो कैसे कि e squared plus 1 निकालो। ठीक है, e squared plus 1 is 8.389 समथिंग। ठीक है, you can see here, और अब यही चीज़ अपने कैलकुलेटर में प्लग इन करके देखो कि क्या आ रहा है। 4x ln x ब्रैकेट बंद, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट e, ये भी आ रहा है 8.389, एग्जैक्ट वही चीज़ आ रही है। सो दैट मीन्स वी आर 100% श्योर दैट वी हैव डन इट करेक्टली। ठीक है, ओके अच्छा अब एक काम करेंगे, इसके ना हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, अभी नहीं कर रहे इसके पास्ट पेपर क्वेश्चंस हम इसके बाद में कर लेंगे, लेकिन सर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर दैट। पास्ट पेपर क्वेश्चन जी सर, भेजो। सर आप अपने पास खोल लेंगे, अभी हमारा रीसेंट पेपर रीड किया था हमने। ईयर है मई जून 2021, पेपर 2 वेरिएंट 2। May June 2021 paper 1 variant 2, okay. पेपर 2 वेरिएंट 2। Paper 2 variant 2, okay, sorry my bad, there you go। कौन सा सवाल है इसका, सर इसका बताओ। ठीक है, मिल गया क्वेश्चन टाइम। okay। So first part fairly simple, differentiate x with respect to x, differentiate with respect to x, y equals to x sin 4x। so u बराबर हो जाएगा x के, तो u प्राइम किसके बराबर होगा, 1 के। v बराबर हो जाएगा sin 4x के, तो v प्राइम किसके बराबर होगा, cos 4x into 4 which means 4 cos 4x। ठीक है, अब इसके डिफ्रेंशिएशन लिख लेते हैं। so dy by dx is equals to vu prime that means sin 4x plus uv prime that means 4x cos 4x। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. जी सर। अच्छा, अब what do we know now for a fact? we know कि जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x sin 4x को, ठीक है ना, तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास आएगा sin 4x प्लस 4x cos 4x। ठीक है, अच्छा एक चीज़ का प्लीज़ ज़रा ख्याल रखना कि देखो आपको जगह जो है ना आपके पास लिमिटेड है, सो गोटा बी वेरी केयरफुल एंड यूज़ इट एफिशिएंटली। सो दैट मीन्स कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे sin 4x
प्लस 4x cos 4x को, ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास आएगा x sin 4x, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या सोच रहे हैं आप लोग इस पॉइंट पे? अलग कर दें दोनों को, sin ठीक है, 4x और 4x very cos good. 4x. So integral of sin 4x plus integral of 4x cos 4x is equals to x sin 4x, ठीक है। अच्छा, so integral of 4x cos 4x is equals to x sin 4x minus integral of sin 4x. अब मुझे बताओ कि sin x का, सिर्फ sin x का इंटीग्रल क्या होता है, फिर वो 4 का देख लेंगे क्या करना है, माइनस cos. माइनस cos. अब मुझे बताओ कि माइनस sin 4x का इंटीग्रल क्या होगा, टेल मी द एंटायर थिंग, माइनस cos x upon 4. माइनस cos माइनस cos 4x upon 4. हाँ माइनस, ठीक है। अच्छा, ये माइनस जो है आपका वो ये वाला माइनस है, फिर इसमें जो आएगा आपका वो आएगा माइनस cos 4x upon 4, जो कि इवेंचुअली प्लस में तब्दील हो जाएगा। सो ये हो गया आपका 4x cos 4x इज इक्वल्स टू x sin 4x प्लस cos 4x upon 4, ठीक है। सो यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर आपने यहाँ तक सही किया, सो यू नो that Yes. means you've done it. Where is That means you're almost there. Okay. Acha, next what you have to do is you have to plug in the limits. So upper limit is pi upon 3 and lower limit is pi upon 4. So इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम लिमिट लगा देंगे pi upon 3 and pi upon 4. Okay. Now it just boils down to algebra skills. ठीक है, अब आपकी समझो एड मैथ वाला कॉन्सेप्ट खत्म, अब आपका सिंपल algebra और how well you can use your calculator basically, ठीक है, उस पे आ गया ये। सो अपर लिमिट प्लग इन करते हैं, सो पाई अपॉन 3 इंटू साइन 4 पाई अपॉन 3 प्लस कॉस 4 पाई अपॉन 3 ओवर 4, ठीक है, ये आपकी अपर लिमिट आ गई। अब लोअर लिमिट प्लग इन करते हैं, लोअर लिमिट प्लग इन करेंगे, सो दैट मीन्स पाई अपॉन 4 साइन 4 पाई अपॉन 4, ठीक है, प्लस कॉस 4 पाई अपॉन 4 अपॉन 4। तो ये तो डेसिमल्स में आ रहा है, ठहरो डेसिमल्स मतलब में, एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं। डेसिमल्स में जब आएगा जब आप इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर में करोगे, डोंट डू इट एज इट इज़ इन योर कैलकुलेटर, ठीक है। सो अब सबसे पहले हमें काम ही करते हैं, हम इवैल्यूएट करते हैं साइन 4 पाई डिवाइड बाई 3, ठीक है। सो अब ये क्या बन रहा है, देखो, जस्ट दिस पार्ट इज़ बेसिकली -3 अंडर रूट 2, ठीक है, डोंट फॉरगेट कि आपका पाई अपॉन 3 पहले से है, ठीक है। सो अगर मैं इसको डायरेक्टली कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -√3 पाई, बल्कि इन्होंने भी पाई पहले लिखा हुआ, तो हम भी पाई पहले लिख लेते हैं, -√3 ओवर 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया मैंने क्या किया? जी सर. Yes. ओके, प्लस अब इसको एवेल्यूएट करते हैं कॉस 4 पाई, ठीक है, तसल्ली से करना है आपने, कोई जल्दी नहीं करनी है इसमें। तो ये आ रहा है मेरे पास -1/2, ठीक है, जस्ट दिस पार्ट द न्यूमरेटर, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ बाय 4, तो ये आ गया -1/8, -1/8। ठीक है, तो प्लस से माइनस हो गया। अब इसको यहाँ पे इसके पास ला के रख देते हैं, सही है ना। सो दिस इज द अपर लिमिट प्लग्ड इन। नाउ लेट्स डू द एग्जैक्ट सेम थिंग एंड वेरी केयरफुली विद द लोअर लिमिट। सो पाई अपॉन 4 तो पाई अपॉन 4 ही रहेगा, लेकिन लेट्स वर्क आउट साइन ऑफ 4 पाई अपॉन 4। साइन ऑफ 4 पाई अपॉन 4 मेरे पास आ रहा है 0, तो थैंकफुली ये पूरी चीज़ 0 हो गई, ठीक है। अच्छा, अब निकालते हैं कॉस ऑफ 4 पाई अपॉन 4, तो ये आ रहा है मेरे पास -1, और -1 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो दैट्स गोना बी -1/4। ओके, ना अब ये क्या हो गया, ये हो गया -√3 अपॉन 6 -1/8, और माइनस माइनस ने क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है, +1/4, ठीक है। नाउ लेट्स राइट इट नाइसली एंड सिंप्लीफाई इट फर्स्ट, एंड होपफुली इट विल बी इक्वल टू व्हाट द क्वेश्चन वांटेड अस टू शो इट टू बी इक्वल टू। सो -1/8 + 1/4 इज़ 1/8, ठीक है, और इसके साथ हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो -π√3/6। सो देयर यू गो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, एंड इट्स करेक्ट ऑल्सो, ठीक है। सो लेंदी, ट्रिकी, बट नॉट एग्जैक्टली डिफिकल्ट, इज इट? Thank you, sir.
यू वेलकम। इसको भी मैं एक काम करता हूँ, अपनी फाइल में लगा लेते हैं हम, ताकि आप लोग बाद में भी इसको रेफर कर सकें। क्या थॉट्स हैं वैसे आप लोगों के इस क्वेश्चन के बारे में? तो सही था, पता नहीं मैंने जिस तरीके से किया था मेरा गलत आ रहा था, पता नहीं स्कूल में हमको किस अजीब गरीब तरीके से करवाया। There are many ways of doing it. It's just that हो सकता है It's like sir, I would always be guessing कि इसका सही आंसर है या नहीं। Okay. Like I wasn't sure कि ये होगी या नहीं। Okay. चलो खैर। सर ये मैनिपुलेशन वाला पार्ट इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं आप? बताएं आप, थोड़ा अगर नैरो डाउन कर दें मेरे लिए तो आसान हो जाएगा। वो लिमिट सर, प्लग इन करने के यहाँ- बाद या पहले? पहले से लिमिट प्लग इन करने के बाद तो समझ आ गया, उससे पहले से देखो वही चीज़ है एग्जैक्टली कि हमने देखा हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए इंटीग्रल ऑफ 4x cos 4x। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि cos 4x cos 4x ये रहा, ठीक है। दैट मीन्स हमने इसको सेपरेट करके लिखा, ठीक है, सेपरेट करके लिखा और फिर हमने 4x cos 4x को सब्जेक्ट बनाया। दैट मीन्स ये उठ के इधर आ गया, विच मीन्स के इसको इंटीग्रेशन बाकी थी, तो साइन 4x को इंटीग्रेट करने का मतलब है माइनस cos 4x अपॉन 4, तो ये प्लस हो गया। एंड नाउ वी फाइनली नो व्हाट द इंटीग्रल ऑफ 4x cos 4x इज इक्वल टू। दैट मीन्स नाउ वी आल्सो नो वेयर वी गोइंग टू प्लग इन द लिमिट्स, ठीक है। तो सर आपने इसमें एग्जैक्टली वही किया था उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए, जो लाइक इक्वेशन सिमिलर है टू दैट ऑफ x sin 4x। Exactly. आपने उसको एग्जैक्टली रिमेंबर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ओवरऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल चेंज बट जो ओवरऑल थीम है वो वही होगी। और ये अक्सर जो है कि ये जो सेपरेट करना, इंटीग्रेट करके लिखना, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल विद ln इस तरह के क्वेश्चंस में होता है, ठीक है। जो आपके सिंपल जिसमें वो आपके पावर रूल और आपका कॉम्पोजिट फंक्शन टाइप्स होते हैं, टाइप इंटीग्रेशन होता है ना, उसमें नहीं होता अमूमन, ठीक है। मतलब अगेन दिस इज नॉट लाइक अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट, दिस इज जस्ट माई ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सर बेसिकली आपने इसको सिमिलर रखना होता है डिफरेंशियल के, राइट? जो दूसरा डिफरेंशियल इसमें x sin 4x है। क्या नहीं देखो, ये तो हमें क्वेश्चन से पता चला ना, हमें क्वेश्चन से पता चला कि जब x sin 4x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। दैट मीन्स हमारे काम की चीज़ ये रही, ठीक है। एंड दैट मीन्स कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस x sin 4x आ जाएगा। जी सर। समझ आई बात? जी सर। ठीक है, ओके चलें। सो नाउ लेट्स डू एरिया अंडर द कर्व, क्या ख्याल है? चलो सही है। ठीक है, चलो। सो